लाख रुपए पर एकड़ मेरा प्रोडक्शन हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, प्रोडक्शन निकल रहा है प्रति और एकड़। हर साल ये बढ़ता जाएंगे। दोस्तों आज हमने आपके सामने एक नया बिजनेस लेके आए जो कि एग्रीकल्चर का है। पैलेट्स बनाने का ये यूनिट है। हाँ, तो यहाँ पे हम ऊपर से पाउडर डालते हैं, से पैलेट्स बनता है। यहाँ पे नीचे वो पैलेट्स आता है। अच्छा, ये मशीन घंटे में कितना बना लेती है? पर आवर ये 400 kg बनाता है। 400 केजी बना 400 सकती है। kg पर आवर। तो इसको मार्केट में बेचने में पैलेट को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी डिमांड है। डिमांड ज्यादा है बहुत ज्यादा और सप्लाई कम है है ही करीबन समझो 1% भी नहीं। और इसका फायदा भी हो रहा है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में तो कंपलसरी है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कंपलसरी किया है। क्यों किया है इसको? कोयला जो यूज करते हैं ना, अच्छा। तो उससे पोल्यूशन बढ़ता है। अच्छा, इसमें आप ऊपर से पैलेट डाल दो, उसको आग लगा दो। हाँ। आग लगाने के विद इन 1 मिनट हाँ, इसमें से गैसेस निकलना चालू हो जाते हैं। 1 मिनट के बाद जब थोड़ा येलो फ्लेम आएगा, एट दैट टाइम आप माचिस लगा दोगे तो आग पकड़ लेगा। ये जो है ना, हाँ। ये तो एक्चुअली 2028 के बाद ये कंपलसरी होने वाला है। 50% सेविंग होता है। 50% सेविंग हो जाएगा पैलेट से। 10 एकड़ फार्म है। 10 एकड़ फार्म में हमने बाम्बू लगाया। बाम्बू का कैसे है कि एक बार आप प्लांटेशन कर दो, आपको 40-50 साल वो मिलता जाएगा बराबर। और बहुत अच्छा ये मिलता है। अभी मुझे 100 टन पर एकड़ मिलता है। 100 टन निकल रहा है हाँ। पर एकड़। पर एकड़। यहाँ पे क्या है कि बाम्बू का प्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है, लेकिन बाम्बू सेलिंग में दिक्कत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है स्केल करने के लिए स्कोप है। अगर बाम्बू आप लगा दोगे तो विद इन 3rd ईयर आपको कम से कम 15 से 20 बाम्बू मिलता है ये और सही वो बात है। कंटिन्यू चलता है। 10 साल पहले उन्होंने बाम्बू लगाया था। अभी वहाँ पे एक जो पेड़ आता है ना, उसको 200 बाम्बू है। ओ बाप रे, कितना बायोमास हो हाँ, जाएगा। ये और सही वो बात है। कंटिन्यू चलता है। ओनली बाम्बू के लिए अभी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ये मेरे हाथ में बाम्बू है और ये बाम्बू का भूसा है और ये पूरा भूसा का पहाड़ी है यहाँ पे। तो ये बाम्बू और बाम्बू का भूसा यहाँ पे क्यों किया गया है, ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। वीडियो को छोड़िएगा मत। सर नमस्कार। नमस्ते, मैं कैलाश नागे। मैं एक्चुअली मेरा गांव है सराई बोल के गांव, इधर तालुका खुलताबाद, डिस्ट्रिक्ट संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो एक्चुअली ये मेरा इधर 10 एकड़ फार्म है। 10 एकड़ फार्म में हमने बाम्बू लगाया है। आइए देखते हैं ना। हाँ, वो बाम्बू लगाया है और वो जो बाम्बू है उसको हम कटिंग करके उससे हम उसको चिपिंग करते हैं। उसको टुकड़ा जो बोलते हैं ना, वो चिपिंग करते हैं ग्रीन बाम्बू का ही। हाँ, वो बाम्बू के साथ हमको वो उसका जो लीव्स है, पत्ता जो है वो भी चलता है, उसका ब्रांचेस जो है ना वो भी सब चलता है हमको। तो ये सबसे हम इसको अभी देखिए, आप देखिए ये बाम्बू है। हाँ, ये 10 एकड़ है। थोड़ा डेंस फार्मिंग है, मतलब पर एकड़ कुछ 2000 है, कुछ 1700, ऐसे 2 टाइप का है। मतलब इसमें आपको बाम्बू ज्यादा चाहिए, लीव्स ज्यादा चाहिए? सब चलता है हमको। बाम्बू चलेगा, लीव्स चलेगा? लीव चलेगा, ब्रांचेस चलेगा, सब हम इसको कटिंग करते हैं नीचे से, हार्वेस्टिंग जो बोलते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो वो पूरा जो है, तो एक हमारा चिपर मशीन है, उसमें डाल देते हैं। उसका इतना इतना 1 इंच 2 इंच का टुकड़ा बनता है। वो थोड़ा सूखने के वो बाहर गिराते हैं। आइए ना देखते हैं। तो मतलब आपका यहाँ पे आपको इस फैक्ट्री में बाम्बू सबसे इम्पोर्टेंट है। बाम्बू इम्पोर्टेंट एक्चुअली। हम एग्रीकल्चर वेस्ट भी यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना कपास का झाड़ रहता है, जैसे यहाँ पे ये कपास का झाड़। कपास का झाड़ है, तो ये जो है, तो ये कपास का झाड़ भी चलता है, सोयाबीन का भूसा चलता है, लकड़ी का भूसा चलता है। ये यहाँ पे इसमें मैं देख रहा हूँ कि लकड़ी भी है, लकड़ी भी, कपास भी है। कपास भी। तो ये सारा ट्रैश किया है यहाँ पे? हाँ, केन ट्रैश जो है हमको फार्मर ने लाके दिया है। अच्छा। अभी उसको हम इसको अभी सुखा दिया है। अभी उससे पाउडर बनाएंगे। वो कहाँ पे बनती है? वो उधर बनता है। आइए दिखाइए ना। इंडिया का पहला ही होगा ऐसा एक्सपेरिमेंट? यस सर। अभी ये जो है, ये कॉटन कपास जो है ना, उसका पाउडर है। और वो जो आप देख रहे हो वो बाम्बू का पाउडर है। अच्छा, ये कॉटन का पाउडर है? ये कॉटन का पाउडर है और अच्छा। वो बाम्बू का पाउडर है। वो बाम्बू का पाउडर है? यस। बहुत ही कमाल का। ये इसके लिए जो है, ये मशीन में ये हैमर मिल बोलते हैं। अच्छा। ये हैमर मिल में इधर से रॉ मटेरियल जो है ये साइड से आता है, कन्वेयर से उसमें गिरता है। ओके। उसमें पाउडर होने के बाद यहाँ पे साइलो सिस्टम से नीचे पाउडर उसका यहाँ पे गिरता है। तो सारा बाम्बू आपका रहता है कि बाहर से भी आता है? बाहर से भी आता है। आप कैसे खरीदते हैं, क्या रेट भाव खरीदते हैं? एक्चुअली 2000 रुपए टन से हम खरीदते हैं उसको। 2000 रुपए टन बायोमास? हाँ, और कटिंग करना, वो ट्रांसपोर्ट करना, वो सब हमारे स्कोप में रहता है। फार्मर ने हमको बाम्बू उसका खेत दिखा देगा, उसके बाद हम उधर से कट करके इधर लेके आते हैं। 2000 रुपए प्रति टन? हरा हो या सूखा वाला? कोई भी चलता है। जनरली हम हरा वाला ही लेते हैं, तो फार्मर का भी वेट बढ़ता है। अच्छा। और सेकंड थिंग है कि हमको भी वो ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। अगर ड्राई हो गए तो वो कटिंग करने, चिपिंग करने में थोड़ा तकलीफ होता है। अच्छा, ये बात है। हाँ। अब दोस्तों हम आ गए हैं मेन चीज पे। तो सर हमें दिखाइए यहाँ पे हो क्या रहा है? इधर अभी ये पैलेट्स बनाने का ये यूनिट है। हाँ। तो यहाँ पे हम ऊपर से पाउडर डालते हैं, से पैलेट्स बनता है। यहाँ पे नीचे वो पैलेट्स आता है। तो हमने जो बाम्बू का पाउडर बनाया, वो पाउडर यहाँ पे ये प्रेस मशीन में जा रहा है। हाँ। और इसके बाद ये पैलेट्स बन रहा है।
हाँ पैलेट्स बन रहे हैं। ये देखिए, और ये सूख जाता है और वो ड्राई ही रहता है, थोड़ा हम इसमें थोड़ा मटेरियल डाल, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत मॉइस्चर नहीं वगैरह डाल के है ना, हाँ। उससे बनाते हैं। उससे ये बनाने के बाद है ना, ऐसा वो उसको हम ठंडा करते हैं, पूरा ऐसा अच्छा। हीट हो जाता है। ये बाम्बू का पैलेट है दोस्तों, ये देख सकते हैं, और इसको इस्तेमाल किया जाता है जलाने के लिए। होटल इंडस्ट्री में या फिर बड़ी इंडस्ट्री जो फर्नेस ऑयल, गैस वगैरह ऐसा जो यूज करते हैं, हाँ। उसमें इसको अपन सब्सिट्यूट बोल के उसको ये करते हैं। मतलब आपके बाम्बू फार्म से भी आप बाम्बू इस्तेमाल करते हैं, बाहर से भी लाते हैं, उसके रॉ मटेरियल से पैलेट बनाते हैं और इसको बेचते हैं। हाँ, उसको पैकिंग ऐसा बैग में पैकिंग करते, 25 kg का बैग में पैकिंग करते हैं। अच्छा, फिर हम उसको कस्टमर के पास भेज देते हैं। तो ये मशीन घंटे में कितना बना लेती है? ये पर आवर ये 400 kg बनाता है, 400 kg बना 400 kg पर आवर। अच्छा, अभी ये एक्चुअली 30 HP का है, हाँ। 40 HP का है, हाँ, और पीछे जो है वो दोनों 60 HP का है, 60 HP का। 60 HP का। अच्छा, ये आपने पूरे बोरी में यहाँ पे पैलेट भरे हुए, ये कैसे किलो आप आगे बेचते हैं? ये 16 रुपीज 50 पैसा पर केजी के हिसाब से हम उसको बेचते हैं। 16 रुपए किलो, 16 रुपए, यानी कि टन का 16,000 रुपए। 16,000 रुपए। आप 2000 से खरीदे, लेकिन उसके पीछे प्रोसेस बहुत है। हाँ, वो पाउडर करना है, उसके बाद पाउडर है, चिपिंग है, लेबर लग रहे हैं, चिपिंग है, लाइट का खर्चा है, लेकिन वैल्यू एडिशन हो रहा है और यहाँ पे पैसा भी कई गुना बढ़ रहा है और इसका फायदा भी हो रहा है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में तो कंपलसरी है ऑलरेडी। एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर सेंटर, हाँ, उसको है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर प्लांट है, उनको गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कंपलसरी किया है। क्यों किया है इसको? कोयला जो यूज करते हैं ना, अच्छा। तो उससे पोल्यूशन बढ़ता है। अच्छा, तो अगर सपोज वो 100 किलो कोयला यूज कर रहे हैं, हाँ, तो कंपलसरी उन्होंने 5 किलो जो है वो ये पैलेट्स यूज करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है। तो इसीलिए, बट उनको अब उतना अवेलेबल नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि हम दूसरा बायोमास जो एग्रीकल्चर वेस्ट, उससे भी बना सकते हैं, बट मेन क्या है कि एग्रीकल्चर वेस्ट अभी कॉस्टली हो रहा है। तो बाम्बू का कैसे है कि एक बार आप प्लांटेशन कर दो, आपको 40-50 साल वो मिलता जाएगा, बराबर, और बहुत अच्छा ये मिलता है। अभी मुझे 100 टन पर एकड़ मिलता है। 100 टन निकल रहा है, हाँ, पर एकड़, और मुझे करीबन 10 लाख रुपए पर एकड़ मेरा प्रोडक्शन हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 10 लाख रुपए का प्रोडक्शन निकल रहा है प्रति एकड़, और हर साल ये बढ़ता जाएगा क्योंकि बाम्बू का स्केल बढ़ता है। जाएगा। वो नंबर ऑफ शूट्स जो आपने हाई डेंसिटी लगाया, तो एक एकड़ में कितने प्लांट्स लगाए थे? मेरे कुछ 2200 भी है, हाँ, और कुछ 1700 भी। और एकड़ में आपने यहाँ पे कितने साल हुए लगा के? ये एक्चुअली 2019 में लगाया, 19 में लगाए थे। 2019 में लगाया। लगा देने के बाद कब से कटिंग स्टार्ट किया वो आपने? 2021 में पहला किया था, हाँ। और 2022 में किया था। बाद में हर साल करने लगे? अभी हर साल करता रहेगा। मतलब हमारे किसान भाई क्या बाम्बू से इतना कमा सकते हैं आप जितना कमा रहे? वो उन्होंने अगर उस टाइप का अगर वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली वो उससे ज्यादा कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्शन जो है ना, अभी हम पर एक जो झाड़ बोलते हैं बाम्बू का, उसमें हमने 10 बाम्बू पर प्लांट ऐसा अभी पकड़ा है। हाँ, यही कल 50 हो जाएगा, बराबर, और ये आफ्टर 9 ईयर करीबन 100 तो आराम से हो जाएगा। और उसको हमें कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बस तो जितना बाम्बू निकलेगा उतना अच्छा है। बस उतना ही हम ये करते हैं, डायरेक्ट चिपिंग करते हैं और पाउडर बना के उससे बनाते हैं। इसलिए वो टेढ़ा है या फिर उसका ब्रांच कोई मतलब नहीं है, वो सब हमको चलता है। तो इसको मार्केट में बेचने में पैलेट को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बड़ी डिमांड है, डिमांड ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और सप्लाई कम है करीबन समझो 1% भी नहीं। आज के पोजीशन में हाँ। अभी एनटीपीसी जो है ना, वो महाराष्ट्र में उसका 2 पावर प्लांट है, एक सोलापुर में है, एक नागपुर में। हाँ। वहीं पे करीबन 1.5 लाख टन पर एनम चाहिए उनको। मतलब ऐसे सैकड़ों फार्मर ने भी ऐसे प्रोजेक्ट डाल दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, तब वो फिजिबल भी होगा, उसका रेट भी बढ़ेगा पैलेट्स का। दोस्तों, आज हमने आपके सामने एक नया बिजनेस लेके आए जो कि एग्रीकल्चर का है, एक ऐसा बायोमास जिससे पैलेट बना के आप बेच सकते हैं। और ये सर बोल रहे हैं कि डिमांड भी है। मैंने तो आज के पहले ऐसा सिस्टम नहीं देखा था। मैंने हमारे यहाँ पे ये देखा कि शुगर केन की जो पत्तियां होती है उसको प्रेस करके ऐसा बनाते हैं और उसको जलाते हैं। वो ब्रिकेट होता है, बराबर गोल वाला रहता है, बड़ा बड़ा रहता है। एक चीज और बोली थी आपने, यहाँ पे आपने कुछ बनाया, वो भी बता दीजिए। ये गैसीफायर है। हाँ, ये गैसीफायर में पहले हम बर्नर बनाते, शेगड़ी जो बोलते हैं ना, वो बनाते थे, चूल्हा। तो वो घर के लिए या होटल के लिए या फिर इंडस्ट्रियल भी बनाते थे। बट उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि जहाँ पे वो आग लगता है ना, वहीं पे उसका ऐश निकलता है, राख निकलता है, बराबर। तो वो फिर ये खाने में चला जाता है, दूध में चला जाता है। तो इसलिए बाद में हमको वो अच्छा नहीं लगा। फिर हम बोले कि नहीं, हम कुछ तो नया बनाएंगे। तो हमने एक गैसीफायर बनाया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताइए ना, किस टाइप के? गैसीफायर में है ना, इसको रिएक्टर बोलते हैं।
हाँ ये रिएक्टर है, इसमें आप ऊपर से पैलेट डाल दो, हाँ। इसको आग लगा दो। जो बाम्बू का टुकड़ा हमने बनाया है हाँ, इसमें ऊपर से डाल दो पैलेट में आग लगा दिया। आग लगा दिया। हाँ। आग लगाने के विद इन 1 मिनट हाँ। इसमें से गैसेस निकलना चालू हो जाते हैं। इसको पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम है एयर कंट्रोल करने के लिए। ओके। वो सिस्टम लगाने के बाद है ना, यहाँ से गैस निकलता है और यहाँ पे उसको आप 1 मिनट के बाद जब थोड़ा येलो फ्लेम आएगा, एट दैट टाइम आप माचिस लगा दोगे तो आग पकड़ लेगा। ये इंडस्ट्रियल है, ये तो 10-15 फीट तक जाता है। इंडस्ट्रियल में एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर इंडस्ट्रियल मान लीजिए कोई होटल है, ढाबा है, तो उसके लिए थोड़ा छोटे टाइप का वो उस टाइप में अपन बना सकते हैं। मतलब चल सकता है, चलता है वो गैस कहीं भी इसकी दूर तक ले जा सकते हैं। और इसमें आप देखिए ये जो गैसीफायर है, इसमें 2 बर्नर है एट ए टाइम। अच्छा, इधर का भी चलेगा उधर का भी चलेगा? एट ए टाइम दोनों चलेगा, या फिर इसमें कॉक सिस्टम दोगे तो आपको एक चालू रखना है तो एक चालू रख सकते हैं, दूसरा रखना है तो रख सकते हैं। हम घर में जो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको करे और इसको करे तो कितना फर्क पड़ेगा? अभी घर में जो अपना एलपीजी यूज होता है वो करीबन 95 to 100 रुपीज केजी मिलता है बराबर। इंस्टेड ऑफ दैट इसको 2.5 किलो यूज करना पड़ता है 1 किलो गैस के जगह पे। तो अगर आप 2.5 किलो यूज कर रहे हो तो अगर मैंने 20 रुपए किलो से भी दिया तो 50 रुपए में काम होता है। मतलब 50% सेविंग होता है। 50% सेविंग हो जाएगा पैलेट से। और पोल्यूशन का कितना फर्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है? ये तो जीरो पोल्यूशन है, इसीलिए तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, पोल्यूशन कम है। हाँ, पोल्यूशन कम होता है। बाहर की तरफ चलते हैं। तो ये आपने मतलब 3-4 साल में इतना सारा सब कुछ खड़ा किया है? खड़ा किया। अब ये देखिए, ये हमने घर के लिए शेगड़ी बनाया है। अच्छा। आप घर में यूज कर सकते हो इसको। इसमें पैलेट डाल दो, आग लगा दो, इसको कंट्रोल एयर वगैरह देते हैं तो जितना चाहिए। इसमें भी आपको धुआं नहीं दिखाई देगा। अच्छा, और ये तो ये जो है ना, ये तो एक्चुअली 2028 के बाद ये कंपलसरी होने वाला। बड़े गैसीफायर जो है ना, गैसीफायर सब इंडस्ट्री में वगैरह ये सब कंपलसरी होने वाला, क्योंकि वहाँ पे धुआं नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये बात तो सही के। तो मुझे यही चीज पूछना था कि आप बोल रहे थे कि 1 एकड़ में किसान 10 लाख के आसपास कमा सकता है। वाकई में सच्ची में कमा सकता है? एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप बाम्बू लगाओगे, हाँ, और अगर समझो आप मेरे जैसा कोई इंडस्ट्री वाला उसको लेके जाएगा तो फार्मर को 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से हो सकता है 1 एकड़ से। 1 एकड़ से। बट अगर वो प्रोडक्ट बनाता है ना, जैसा अभी ये पैलेट्स का है हमारा, उसके बाद ब्रिकेट भी बना सकते हैं इससे। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होता है टोटल? ये सब पूरा फैक्ट्री शेड है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब मिला के 40 लाख तक जाता है, 30 लाख तक। मतलब ये 2 साल में नील हो सकता है? हाँ, 2 साल। अगर ज्यादा फार्मिंग रहेगा बड़ा, समझो 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, तो 1-2 साल के अंदर सब फ्री हो जाएगा। और इसका गवर्नमेंट अच्छा भी उसको ये भी इंसेंटिव भी बहुत दे रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है। हाँ। नहीं, दिक्कत यही थी, हम लोग अभी कोकन में गए थे महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे क्या है कि बाम्बू का प्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है, लेकिन बाम्बू सेलिंग में दिक्कत हो रहा है। बाम्बू कहाँ पे जा रहा है? जहाँ पे हॉर्टिकल्चर की खेती है, जहाँ पे सब्जियां उगाई जाते हैं, वहाँ पे बाम्बू का ज्यादा सपोर्टिंग के लिए जाता है। वो कैसे जाता है कि एक नग होता है 30 रुपए का, 8 फीट का या 10 फीट का। लेकिन यहाँ पे जो है स्केल करने के लिए स्कोप है। हजारों एकड़ अगर बाम्बू हो जाएगा तो भी इसका, लाखों एकड़ में भी अगर हो जाएगा ना तो भी कम पड़ेगा। ऑलरेडी एनटीपीसी का ही महाराष्ट्र में करीबन 1.5 लाख टन का पैलेट्स का रिक्वायरमेंट है, चाहिए वो उनको। भी हाँ कंपलसरी है। महीने का? साल का हाँ 1.5 लाख टन बहुत होता है। और वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर प्लांट हो गया। स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे करीबन जो भी पावर प्लांट है उनको भी कंपलसरी है। अभी जब से महाराष्ट्र में एक परली सब स्टेशन उनका 2000 टन का उन्होंने रिक्वायरमेंट निकाला था, बट किसी ने उसके टेंडर ही नहीं भरा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है उतना। और जो होता है ना वो ऑलरेडी अभी जैसा हल्दीराम का ये है नमकीन हाँ, उनको ही 1000 टन लगता है। अच्छा, ये बताइए आपका इतना स्टडी कहाँ से हुआ? एक्चुअली मैं जॉब करता था पावर प्लांट में। हाँ। तो मेरे एक बॉस थे। हाँ। तो उन्होंने मतलब 2014 में मुझे बोला था कि हमको पैलेट के बारे में स्टडी करना चाहिए। बट एट दैट टाइम मैंने वो सीरियसली नहीं लिया। बाद में पता चला कि वो इतना स्कोप बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बाद में फिर मैंने 2018 में उसके दिमाग में लिया। 2019 में मैंने प्लांटेशन किया बाम्बू का। मैं सोचा कि चलो यार कुछ तो ऐसा जो जितना मैं जॉब में 2.5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ उतना मुझे ब्रिकेट में मिलना चाहिए, बट उसके लिए रॉ मटेरियल मेरा रहेगा। तो फिर उसके ऊपर हमने स्टडी किया। एक सुबह बोल के झाड़ आता है, तो वो उसका हमने लगाने का ये किया, बट उसमें उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसमें ग्रोथ नहीं है, लकड़ी नहीं मिलेगा, नहीं बायोमास नहीं मिलेगा। अगर बाम्बू आप लगा दोगे तो विद इन 3rd ईयर आपको कम से कम 15 से 20 बाम्बू मिलता है, और वो कंटिन्यू चलता है। सुबह बोल आप 3 बार निकाल सकते हो 10 साल में, और बाम्बू जो है तो 60-70 साल निकाल सकते हो, लेकिन हर साल वो बढ़ता जाता है। अभी
आप आपको मैं एक साइड दिखाता हूँ। मेरे चाचा का ही फार्म है। 10 साल पहले उन्होंने बाम्बू लगाया था। अभी वहाँ पे एक जो पेड़ आता है ना, उसको 200 बाम्बू आता है। ओ बाप रे, कितना मासा जाएगा। तो हम तो 200 भी नहीं पकड़े, हम तो 10 पकड़े। 10 भी अगर पकड़ते हैं ना, 1500 अगर ट्रीज आप लगाते हो और 10 बोले तो 15,000 हो गए। और 10 किलो भी वजन अपन वेट कैलकुलेट करते हो तो 150 टन हो गए। और फार्मर अगर हम अभी 2 रुपए से अगर लेते तो 3 लाख रुपए फार्मर को मिलता है। और समझो हम उससे प्रोडक्शन बनाते तो 150 टन का सूखने के और ये सब के बाद हमको 100 टन मिलता है। 100 टन इंटू अगर मैं 15 रुपए किलो से भी करता हूँ तो भी मुझे 15 लाख रुपए पर एकड़ मिलता है। बट उसमें वो ये होना चाहिए कि उसका हम कुछ तो प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी आप हमारा इधर स्टडी चल रहा है, हम 7.5 HP का एक मशीन बना रहे हैं, पैलेट मशीन। जो फार्मर के पास 3 एकड़ 4 एकड़ लैंड है या 3-4 एकड़ बाम्बू जिसने लगाया है, वो उसका समझो लड़का और उसका पिताजी, अगर वो दोनों भी अगर काम करेगा तो रोज का वो 300 से 400 किलो पैलेट निकालेगा। वो अगर निकालेगा तो हम उससे परचेस करेंगे। 400 किलो और 12 रुपए का भी अगर रेट बोलते तो भी करीबन उनको 5,000 रुपीज पर डे मिलता है। मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग बहुत है, उसमें बहुत स्कोप है। इसमें अभी तो इतना रिक्वायरमेंट और ये सब बढ़ गया कि एक 3 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट का भी ये सब कंपलसरी जो हो गया है, ये लागू करने है ये चीजें। 5% है अभी, वो 2030 तक 60% हो जाएगा। 5% का 0.1% भी अभी सप्लाई नहीं हो रहा। ऐसा है, बहुत कम है, बहुत कम है अभी। बहुत इसके लिए बढ़िया। फार्मर ने वो अगर समझो बाम्बू से करेंगे तो उनको एक, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इससे जो पैलेट्स बनेगा ना, उसका कैलोरी वैल्यू भी अच्छा है। और उसमें जो ऐश जो वो लोग ये करते हैं एनालिसिस में, एक रिपोर्ट में रहता है, वो ऐश इसमें बहुत कम है। मतलब दूसरा अगर ये कॉटन का लेंगे जलाते हैं तो उसमें ऐश गिरता है, 10% वगैरह जो है इसमें ऐश रहता है। अगर बाम्बू का करेंगे ना तो उसमें 1.5 के ऊपर नहीं जाता है। तो उसका रिक्वायरमेंट अभी जस्ट मेरे पास 6,000 टन का रिक्वायरमेंट आया है, उनको एक्सपोर्ट करना है। बढ़िया है, मतलब वो 16,500 रुपए टन से यहाँ से लेके जाएगा। बढ़िया, मतलब 16.5 रुपए से यहाँ से आपका जा रहा है। मतलब आपका तो अच्छा खासा चल रहा है, खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, मतलब यहाँ पे खुद बना रहे बाई प्रोडक्ट। आपका बाम्बू का फार्मिंग भी है साइड में, तो बढ़िया चल रहा है अभी 2-3 साल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना बढ़िया तरीके से हमने एक एग्जांपल देखा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने हमारे लिए समय दिया और लोगों को एक नई चीज के बारे में हमने बताने की कोशिश की है कि वेस्ट मटेरियल का बस हम कंपोस्ट बनाते हैं और खेत में डालते हैं, ये हमारे दिमाग में ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे हम मैन्योर की जगह पे एक ऐसा पैलेट बना के जो 16 रुपए kg बिक रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से।